उनसे 20,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता को जो है पूरी टीम के साथ भेजा गया था, तो रेलवे फाटक के पास जो है आरक्षक जो आरोपी है अनिरुद्ध तिवारी को 20,000 रुपए नकद लेते हुए लोकायुक्त रीवा द्वारा आज जो है गिरफ्तार किया गया है और उसमें अभी भी कार्रवाई जारी है। शिवपुरी के भौती कस्बे में हत्या की सनसनीखेज वारदात। देवर ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाभी और भतीजे को उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद के चलते की थी वारदात। तो मां के सिर में बका मार दी, जिससे वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हुई थी। एक अन्य भाई के साथ जो था उस पर भी प्राणघातक हमला किया और हमला करने के बाद उसको गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय भेजा गया। उनमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया। डिंडौरी के असगर गांव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला। काम का लालच देकर 12 नाबालिगों को ले जाने की कोशिश। पर्दाफाश होने पर फरार हुआ आरोपी। घर लाने के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर ले आए। आपको जानकारी देकर के गए हैं आपके बच्चे? मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनको मैं आपको से देखा भी नहीं, बिना बताए चले गए। कौन ले गया? गाड़ी वाला सैफरा। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की भूख हड़ताल समाप्त। रेलवे के निजीकरण जैसी कई मांगों को लेकर कर रहे थे हड़ताल खत्म कर सीडीएस विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। आज इस भूख हड़ताल का समापन हो रहा है और आज हमारे साथियों ने आज उच्च लॉबी पे उसी क्रम में भूख हड़ताल रखी थी, उसी का समापन है। पूना के आनंदी ग्राम से साइकिल पर नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले बुजुर्ग। तेंदुखेड़ा पहुंचने पर हुआ स्वागत। 2000 किलोमीटर की साइकिल पर करेंगे नर्मदा परिक्रमा। उठाई आनंदी से उठाई, 14 दिन में वहाँ पे आ गया ओंकारेश्वर और 3 दिन वहाँ पे रुक गया और 20 दिन में समुंदर पहुँच गया और समुंदर से 35 दिन हो गए यहाँ तक आ गया। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में शिवपुर चर्चा पहुंचे चुनाव प्रभारी मंत्री शिव डहरिया। वार्ड वासियों के विरोध का करना पड़ा सामना। बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर वार्ड वासियों ने मंत्री को घेरा। ये वो गुणवत्तापूर्ण मिले और इस मामले में पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में। कोटा में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख करीब आने के साथ बढ़ी सियासी सरगर्मी। कांग्रेस चौपाल लगाकर लोगों से कर रही बातचीत, तो बीजेपी ने भी शुरू किया प्रचार अभियान। जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई और लाइट, इन सब क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम हो रहा है। नाली, सड़क, जो भी अव्यवस्था है शहर के, उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में हमारे जो अध्यक्ष है। शराब दुकान पर रंगदारी का मामला। शराब दुकान पर बदमाशों ने मचाया उत्पात। एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। 7 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। सभी लूट के संबंध में कोई जानकारी नहीं आया है और प्रकरण चूंकि विवेचना में है, आगे और गवाहों का जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है उसका एनालिसिस करने पर हो सकता है भविष्य में किसी प्रकार का कोई तथ्य आए तो जो भी तथ्य आएगा उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई करके संबंधित धारा भी जोड़ी जाएगी। रायगढ़ में सीडीएस विपिन रावत और हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी लोगों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। सभा में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी और जबलपुर सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा को मिली जमानत। मोखा को 50,000 के निजी मुचलके पर दी गई जमानत। और सुनवाई के बाद में आज आदेश पारित किया गया और सरबजीत सिंह मोखा को सशर्त जमानत पे रिहा करने का आदेश किया। पासपोर्ट को जब्त करने की शर्त के साथ में जब्त करके उस शर्त के साथ उसको रिहा करने का आदेश। खाद खरीदने के लिए बेरछा रोड स्थित खाद्य वितरण केंद्र पर लगी किसानों की लंबी कतार, जिससे यातायात बाधित हुआ। किसान कई घंटों तक अपनी बारी का करते रहे इंतजार। सर, ये यूरिया के अभी रबी की फसल में यूरिया गेहूं के ऊपर भयंकर डिमांड है और अभी रेट दो रेट लग चुके हैं अपने यहाँ। अभी कफ्टो का रेट लगा, एनएफएल का लगा। एनएफएल ने मुझे 1500 बोरी के लगभग सप्लाई किया है, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और विधिवत डिस्ट्रीब्यूशन कृषि विभाग के निर्देश अनुसार ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। कृषि विभाग के अधिकारी सुबह आए थे एसओ के साथ, वो इंस्ट्रक्शन दे गए, उसके मुताबिक 3 से 5 बोरी के ही मुताबिक मैं सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और आधार कार्ड और पावती लेके ही काम कर रहा हूँ।
जबलपुर में होने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन की आधारशिला रखते हुए भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के समस्त गणमान्य नागरिक शामिल हुए। राष्ट्रीय अधिवेशन जिस प्रकार जबलपुर संस्कार धानी में लगभग 60 वर्षों बाद हो रहा है, उसका आज भूमि पूजन किया गया, आधारशिला रखी गई। अधिवेशन में लगभग देश भर से 1000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, चाहे वह नेपाल देश से हो, पूरे भारत से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी देश के जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो इस अधिवेशन में आने वाले हैं। उसी को लेकर आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद सभी लोग शामिल हुए। जबलपुर के नगर निगम कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मियों ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद CDS विपिन रावत और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी। आज हम सभी कर्मचारी संगठनों ने माननीय विपिन रावत जी और उनके पूरे स्टाफ को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है। ये देश की जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसके लिए निश्चित रूप से इस क्षति को पूर्ण करना किसी के भी बस की बात नहीं है, किंतु ऐसे वीर योद्धाओं के लिए हम अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। संस्कृति मंत्री भगत सिंह छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म शहीद वी नारायण सिंह प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासी जननायक और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वी नारायण सिंह के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर आधारित छत्तीसगढ़ी है फीचर फिल्म। कोरी जिले के बैकुंठपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्डों में जन चौपाल शुरू की गई। कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री और चुनाव प्रभारी शिव कुमार ढेरिया। देखिए, अभी हमारे नगरीय निकाय के 15 निकायों में चुनाव हो रहा है, जिसमें बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा ये जिले में शामिल है। और पूरे नगर निकाय के क्षेत्रों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सबसे अच्छा काम हुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई और लाइट, इन सब क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम हो रहा है। और आपने देखा है कि पूरे देश में 3 साल तक लगातार सफाई के मामले में, ODF++ के मामले में हम लोग पूरे देश में पहले नंबर में आए हैं। विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर आसपास के किसानों ने किया चक्का जाम। बिजली और 220 का फसल बीमा न मिलने से किसानों में आक्रोश। तो यहाँ पर किसानों ने जो है स्वस्फूर्त प्रदर्शन किया था। किसानों की मांगे ये है कि 2020 का जो बीमा है, फसल बीमा राशि है 2020 की, यहाँ पर अभी तक प्राप्त यहाँ किसानों को प्राप्त नहीं हुई और इसको लेकर किसान आक्रोशित है। और विशेष रूप से किसान इसलिए आक्रोशित है कि 2020 में कुआखड़ी, हसनापुर और यहाँ मेरूखेड़ी 3-4 गांव हैं, वो पूरी तरह बाढ़ में डूब गए थे। और यहाँ खुद कलेक्टर महोदय आए थे और उन्होंने नाव के माध्यम से हमारे गरीब भाइयों, किसान भाइयों को निकाला था और उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और उससे प्रताड़ित पीड़ित किसानों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया। पुलिस ने डेंटल कॉलेज के पास धारदार चाकू से आम लोगों को आतंकित करते आरोपी जुनैद खान उर्फ सैफ चिला को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक चाकू जब्त किया। यहाँ भी जो चाकूबाजी की घटनाओं को पे नियंत्रण की दृष्टि से हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी बदमाश तत्वों के लोग हैं जिनके पास चाकू होने की संभावना है, सभी की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल 2 थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। इनके पास से चाकू मिला है, इसमें ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।